हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो एसएससी के एग्ज़ाम और जो भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपके मैथ के सवाल पूछे जाते हैं। मैथ के आजकल तो हाई लेवल भी हो चुका है सवालों का, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। 1 घंटे का कंपटीशन एग्ज़ाम होता है जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ के दे दिए जाते हैं। तो इन मैथ के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए तुमको। तो हमारा जो काम है वो जल्दी से जल्दी इन मैथ के सवालों को सॉल्व करने के तरीके जानेंगे। तो जैसे मैं तुमको कुछ तरीके यहाँ पे बता देता हूँ कुछ सवालों के माध्यम से। जैसे ये सवाल पूछा जाता है कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताइए। देखो पहले 7:9 का अनुपात था और यहाँ 4 और 5 का है। तो यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, 2 का, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का। ये क्यों चेंज हो गया, क्योंकि इसमें 5 जोड़ दिया गया, इसीलिए ये रेशियो चेंज हो गया। तो तुम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा कर दें इन दोनों में और 1 का गुणा कर दें इन दोनों में। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 7:9 ही होगा, और 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूना 10। तो ये रेशियो हो गया। तो कितने का अंतर आ गया, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का अंतर किसके बराबर है, 5 यूनिट के बराबर। तो हमको बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी कौन सी थी, 9 थी, यानी ये वाला रेशियो माना जाता है। तो 9 क्या हो जाएगी, 5 × 9 कितना हो जाएगा, 45। तो आंसर क्या होगा, 45। तो इस तरीके से इन सवालों के जवाब निकाल सकते हैं। जैसे इसी तरीके का दूसरा सवाल है, जैसे दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, अंतर कितने का है, 2 का। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात क्या हो जाता है, 12, और यहाँ पे ये 23 है, 12 और 23 हो जाता है, क्या अनुपात में हो जाती है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखो 12 और 33 का अंतर कितने का है, 11 का। यहाँ अंतर है 2 का। तो क्या करना है कि इस 2 का गुणा करना है इन दोनों में और इस 11 का गुणा करना है इन दोनों में। तो 11 का गुणा ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 × 33 और 11 × 5 = 55। ऐसे ही आपके 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 12 दूना 24 और 23 दूना 46। तो यहाँ पे देखो कितने का अंतर आ गया, 46 × 10 = 56, यानी 9 यूनिट का अंतर किसके बराबर है, 9 घटाने के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो हमारे पास क्या निकालना है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 33 के रेशियो में थी, तो 1 का गुणा 33 से करेंगे तो क्या होगा, 33 आ जाएगी, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 33, और बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, 55। तो इस तरीके से इन सवालों के जवाब निकाल सकते हैं। जैसे एक और सवाल है, जैसे 3 संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है तो बड़ी संख्या बताइए। तो देखो योग 98 है, तो 10, 15, 25 और 25, 24, 49। तो 49 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 98 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो हमको निकालना है बड़ी संख्या। तो बड़ी का यूनिट क्या था, ये 24। तो 2 का 24 से गुणा कर दो, बस कितना आ जाएगा, 48। तो देखो इस तरीके से इन सवालों के जवाब निकाल सकते हैं। बड़े बड़े सवाल थे जो हमने चुटकियों में कर दिए। अभी और भी मैं आपको आगे जो ट्रिक वाले सवाल हैं जिनको हम आसानी से 2-4 सेकंड में कर सकते हैं पेपर में, क्योंकि इस तरीके से जल्दी सवाल आपने कर दिए तो आपके एक सवाल में बहुत सारा टाइम बच जाएगा। इससे आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे साथ इन सवालों की ट्रिक सीखते रहिए।